एक 7 टाइम एमएलए, जेपी मूवमेंट का सेनानी और बीजेपी का स्ट्रॉन्ग ओबीसी फेस। ये कहानी है उस शख्सियत की जो कभी जेल गया था देश के लिए और आज सबके विश्वास का स्पीकर है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं सिर्फ काम की बात विद ब्लू एरा। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने ग्रास रूट से लेकर बिहार के पॉलिटिकल स्टेज तक एक इंस्पायरिंग जर्नी बनाई है। जी हाँ, ये है नंदकिशोर यादव, जो बिहार विधानसभा के करंट स्पीकर है। नंदकिशोर यादव का जन्म हुआ 26 अगस्त 1953 को बिहार की राजधानी पटना में। उनके पेरेंट्स थे पन्नालाल यादव और राजकुमारी यादव। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर झलो सरदार एक जमींदार थे। वो लॉयंस को पेट के रूप में रखते थे, लेकिन उनके ग्रैंडफादर रामदास राय को बर्ड्स ब्रीडिंग का इतना शौक था कि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई। फिर भी नंदकिशोर के पिता ने अजय कलन पटना में बिजनेस शुरू करके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को वापस अपलिफ्ट किया। नंदकिशोर ने अपनी स्कूलिंग स्टेट मारवाड़ी हाई स्कूल पटना सिटी से कंप्लीट की। 1969 में मैट्रिकुलेशन किया, फिर कॉलेज ऑफ कॉमर्स मगध यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन लिया, लेकिन सेकेंड ईयर आते बीच में ही ड्रॉप कर दिया। शायद इसलिए क्योंकि उनकी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका था। 1969 में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और ये उनकी पॉलिटिकल जर्नी का पहला कदम था। फास्ट फॉरवर्ड टू 1974, जब नंदकिशोर यादव ने जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में हिस्सा लिया। ये मूवमेंट था करप्शन और तानाशाही के खिलाफ। इसमें उनकी भागीदारी ने उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को शेप किया। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने ऑलमोस्ट 12 महीने जेल में बिताए। ये थी उनकी डेडिकेशन। फिर 1978 में उन्होंने पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसलर के रूप में पॉलिटिकल करियर शुरू किया और बस यहाँ से उनका ग्राफ ऊपर ही चलता गया। 1982 में वो डिप्टी मेयर बने। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा रोल, ये दिखाता है उनकी लीडरशिप पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग थी। अब आते हैं 1980 और 1990 के दौर में। 1983 में नंदकिशोर यादव को बीजेपी पटना यूनिट हेड बनाया गया। फिर 1990 में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार के प्रेसिडेंट बने। यह एक ऐसा टाइम था जब बीजेपी बिहार में अपना बेस एक्सपैंड कर रही थी और नंदकिशोर एक की प्लेयर थे। 1995 में उन्होंने पटना ईस्ट, जो अब पटना साहिब के नाम से जाना जाता है, से एमएलए इलेक्शन जीता। और दोस्तों, ये कोई एक बार की बात नहीं थी। उन्होंने 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020 लगातार 7 बार सीट जीती। इसके साथ ही वो 1995 में बीजेपी बिहार के जनरल सेक्रेटरी बने और 1998 से 2003 तक बीजेपी बिहार के प्रेसिडेंट रहे। ये पीरियड था जब उन्होंने बीजेपी को ओबीसी कम्युनिटीज, स्पेशली यादव्स के बीच स्ट्रॉन्ग बनाया, जो कि बिहार में बीजेपी के लिए बहुत चैलेंजिंग था। अब बात करते हैं उनके मिनिस्ट्रियल रोल की। 2005 से 2008 तक नंदकिशोर यादव बिहार के रोड कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म के मिनिस्टर रहे। फिर 2008 से 2010 तक उन्होंने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री संभाली। 2010 से 2013 तक वो वापस रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर बने। लेकिन 2013 में जब जेडीयू और बीजेपी का अलायंस टूटा तो उन्होंने बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल किया। यह एक टफ टाइम था, लेकिन उन्होंने ऑपोजिशन में भी अपनी लीडरशिप दिखाई। फिर 2017 से 2020 तक वो एक बार फिर रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर रहे। हर रोल में उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल से काम किया। बिहार के रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका कंट्रीब्यूशन आज भी दिखता है। अब आते हैं 2024 के हिस्टोरिक मूवमेंट पे। नंदकिशोर यादव को सर्वसम्मति से बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर चुना गया। ये एक रेयर मूवमेंट था जब चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और ऑपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव दोनों ने उन्हें स्पीकर की चेयर तक साथ लेकर गए। इसका मतलब है उनकी क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट दोनों साइड पे हैं। एज अ स्पीकर उन्होंने शपथ ली
कि वो निष्पक्ष रहेंगे और असेंबली की डिग्निटी को अपहोल्ड करेंगे। एक 7 टाइम एमएलए, जेपी मूवमेंट के सेनानी और बीजेपी के ओबीसी फेस के रूप में नंदकिशोर यादव ने दिखाया कि ग्रास रूट से लेकर टॉप लीडरशिप तक का सफर कैसे पूरा किया जाता है। थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की बात करें तो नंदकिशोर यादव की वाइफ किरण देवी अब इस दुनिया में नहीं है। उनके 2 बेटे हैं, नितिन कुमार और आदित्य राज, जो फैमिली बिजनेस संभालते हैं। उनकी नेटवर्थ 2021 तक लगभग 2 करोड़ थी, लेकिन वो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों, ये थी नंदकिशोर यादव की कहानी। एक ऐसा शख्स जिसने अपने रूट से शुरू करके बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री में अपना नाम लिखा। उनकी जर्नी से हमें सीख मिलती है कि डेडिकेशन और हार्डवर्क से कुछ भी पॉसिबल है। आपको नंदकिशोर यादव के बारे में क्या सबसे इंटरेस्टिंग लगा? क्या चुनाव के बाद बनने वाली सरकार में भी ये स्पीकर पद पर बने रहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।